छुट्टा नहीं मैडम, कल ले लीजिएगा। Oh my god. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear angel. Happy birthday to you. Happy birthday, angel. प्रिंस, तुम यहाँ, तुम्हें याद था ना? बचपन से लेके आज तक कभी भूला हूँ क्या? हमेशा मुझे सताते हो ना? हम दोनों के पास कोई तीसरा है क्या? और तीसरा केवल हमारा बूबू होगा। बुबू सताने वाला तीसरा नहीं, चौथा होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथों में हमेशा ये सिगरेट रहती है। यू नो, इट्स डेंजरस फॉर एवरीबॉडी। मुझे नफरत है इससे। आदत नहीं, शौक है। जैसे कि तुम मेरी लाइफ हो और ये मेरा स्टाइल। और कोई भी इंसान एक अच्छी लाइफस्टाइल के बगैर नजर नहीं आता। शाहरुख खान को देखो, दुनिया जानती है और उसकी इस स्टाइल के पीछे दुनिया दीवानी है, जिसमें से मैं बस एक हूँ। इट्स नॉट अ हेल्थ ड्रिंक रेमेड, इट्स अ पॉइजन। शाहरुख खान के मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न जाने तुम उसे क्यों फॉलो करती हो? क्योंकि हम दोनों अपने गार्जियंस बचपन में ही खो चुके थे। माँ बाप को तो फॉलो नहीं कर सकते थे। रिलैक्स, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। मेरी एंजल को बचा लो डॉक्टर, मेरी एंजल को बचा लो। मैं हमेशा हर बुरी चीज के लिए तुम्हें रोकूंगा। आज के दिन तुम मत रूठो। आई प्रॉमिस, छोड़ दूंगी, पक्का प्रॉमिस। मेरी जान, नशे की लत अगर किसी को एक बार लग जाती है ना, तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती। नो प्रॉब्लम, तो नशा मुझे छोड़ देगा। डॉक्टर, यार तू तो बेवड़ा होता जा रहा है। डू यू नो दैट? कितनी खतरनाक है ये चीज। यार तू मेरी बीवी की तरफ बात मत कर। मेरी लाइफ में बीवी आने से पहले ये शराब आई, और उस बीवी के लिए इस जाने मन को छोड़ दूं? इतना बेवफा नहीं हूं यार। दुनिया की सबसे बड़ी बेवफा चीज है ये। मेरी बात मान, छोड़ दे इसे। तेरी लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सच कह रहा हूं मैं। अच्छा बाबा जी, छोड़ दूंगा मैं। अब तो पीने दे। वैसे भी घर जाकर उसकी ज्वालामुखी आंखें देखकर सारी उतरने वाली। अब तो पीने दे यार, चल। पी ले भाई, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं।
प्रिया मुझे माफ कर दो प्रिया, आई एम सॉरी। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं फिर पी कर आया। मुझे तुम्हारी कसम, बच्चों की कसम प्रिया, मैं कभी नहीं पीऊंगा प्रिया, मैं कभी नहीं पीऊंगा। उठ गए तुम? अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे तुम्हें बताए बगैर जाना पड़ता। कितनी अजीब बात है ना कि उठने के बाद तुम बीवी बच्चों से नहीं, शराब की बोतल से मिलते हो। एक्चुअली कल रात ज्यादा हो गई हैंगओवर की वजह से, इसलिए। जानती हूँ मैं कि तुम हमेशा हैंगओवर में रहते हो। हमारे प्यार का कभी हैंगओवर तो तुम्हें हुआ नहीं जिसे उतारना पड़े। और जिसे शराब की बोतल से प्यार हो, उसे बीवी बच्चों का कहाँ होश रहेगा। मैक, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, और अपनी आंखों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं जा रही हूँ माँ के पास, बच्चों को लेकर, हमेशा के लिए। तुम खुश रहो शराब के साथ। प्रिया तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। मॉम डैड चिल्ला क्यों रहे हैं? मॉम डैड डोंट शाउट। और पियोगे तो और जल्दी मर जाओगे, और मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। इस घर में मेरी हैसियत ही क्या है? एक खाली शराब की बोतल से भी गई गुजरी। नहीं मैक, अब नहीं, मैं जा रही हूँ। प्रिया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी नहीं पीऊंगा। कितने साल हो गए हमारी शादी को, और उतने ही साल हो गए हैं तुम्हें प्रॉमिस करते हुए। लेकिन अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी शराब के बीच में कभी नहीं आऊंगी। जा रही हूँ मैं। Happy birthday, Rocky. Wish you many happy returns of the day, man. Thanks for coming here. अरे आते कैसे नहीं? आज तुम्हारा बर्थडे है और हम सब नहीं है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता था। पर हमें लगा पार्टी तुम्हारे घर पर होगी। घर? यार घर तो तुम लोगों के पास था, सच में। मेरे पास तो एक बहुत बड़ा महल है। आखिर बिजनेस टाइकून मिस्टर मल्होत्रा का बेटा हूँ मैं। रहने के लिए घर नहीं, बहुत बड़ा बंगलो है, सच में। रॉकी, मैं समझती हूँ तुम्हारे दर्द को, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इस जहर से अपने आप को खत्म कर दोगे। जहर? डार्लिंग, ये जहर नहीं, ये तो इस दुनिया का मेरा सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त है, जिसने पहले दिन से लेके आज तक मुझे अपनी दोस्ती दिखाई है। एटलीस्ट मेरी मॉम डैड की तरह तो नहीं। You know, कहने के लिए तो बिलियनियर फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, जहाँ मेरे लिए पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरे लिए वक्त किसी के पास नहीं है। मेरे डैड मेरा फ़ोन सिर्फ इसलिए अटेंड करते हैं क्योंकि मेरी मॉम ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, सिर्फ इसलिए। और मेरी मॉम तो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ और अनाथ बच्चों के साथ बिजी हैं। क्यों नहीं ये भी याद नहीं रहा कि उनका भी कोई बच्चा है। रॉकी बस कर यार, एटलीस्ट आज के दिन में भी तुम जिस प्यार को पाने के लिए इस ड्रग का यूज कर रहे हो, उससे कई ज्यादा प्यार तुम्हें कोई और कर रहा हो। कौन? हाँ रॉकी, आई लव यू। मुझे तुम्हारी फिक्र है रॉकी। आई केयर अबाउट यू। छोड़ दो ये सब, सब ठीक हो जाएगा। अंकल आंटी भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
बस कभी जता नहीं पाए। और गुस्से में इस ड्रग को अपना लेने से तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ बहुत तुम्हें। देर हो चुकी है, अब जीऊंगा तो सिर्फ इस ड्रग्स के सहारे, और अपने बिजी मॉम डैड के लिए अपने इतने प्यारे दोस्त को छोड़ूंगा कभी नहीं। और वैसे भी सुना है कि जब मौत सामने आती है तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। मैं भी एक बार उस डर को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर, आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाएं प्लीज। मेरा बेटा हर कीमत पे बचना चाहिए। मैं इस तरह के आपको 10 हॉस्पिटल गिफ्ट दूंगा अगर आप मेरे बेटे को बचाएंगे, एंड यू नो हु आई एम। मिस्टर मल्होत्रा बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। देखा तुमने, ये तमीज दी है तुम्हारी परवरिश ने कि आज बाप से किस तरह बात कर रहे हैं। तुम जानते हो कि 1 मिनट मेरा कितना कीमती है। तुम्हारे इस घटिया नशे की वजह से आज मैं कितना मेंटल टॉर्चर हो रहा हूँ। टॉर्चर आप दोनों की वजह से मैं हो रहा हूँ। यू नो मॉम, हमेशा आपके बेटे ने आप दोनों का इंतजार किया, बट आई प्रॉमिस यू, अब आपका बेटा आप दोनों को हमेशा इंतजार कराएगा। आपको क्या लगता है डैड, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं? अगर आप दुनिया की सारी दौलत भी लगा लेना तब भी आप रॉकी की मौत से उसकी जिंदगी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया का ऐसा कोई भी मीठा जहर नहीं है जो आपके बेटे की रगों में ना, सिवाय आप दोनों का प्यार। आपके पोते के मुंह में गुटके की वजह से कैंसर हो गया। कैंसर, जब तक कि हम उसका ऑपरेशन नहीं कर लेते मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी। हे मैन, इधर स्पिटिंग नहीं करने का, दिस इज हॉस्पिटल। अरे सिस्टर सॉरी, अब नहीं होगा, वो बस मैं बाहर ही जा रहा अरे था। क्या सॉरी, मेरे को ये समझ में नहीं आता, तुम आजकल का छोकरा लोग ये गंदी चीज खाता काहे को है? टाइम से पहले मरना है क्या? अरे सिस्टर सॉरी बोला ना, अब जान दो, काहे पीछे पड़े हो? जान लोगी का? अरे सॉरी बोला तो गलती किया तुम, एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से बॉम्ब मारता है। लुक मिस्टर, ये अस्पताल है, यहाँ फाइन मारना पड़ेगा, ऊपर से तुमको और तुम्हारा पेशेंट को बाहर निकालेगा, समझा? अभी आइंदा ऐसा नहीं होना मांगता। इडियट। क्यों खाते हो इसे? क्या मिलता है? जगह जगह बेइज्जती होती है। लोग दांत देखकर बात भी नहीं करते, मुंह से बदबू आती है अलग। सेहत का नुकसान तो होता ही है, पैसे का भी नुकसान होता है। दादी प्लीज अब आप मत शुरू हो जाइए, आपको पता है मुझे आदत नहीं है, बस खाते हैं तो खाता हूँ। यही तो जानना चाहता हूँ मैं। अरे यार तू कैसा दोस्त है? एक तो बेचारे की दादी बीमार है यार, उसकी वजह से वो इतना टेंशन में है। तू और उसके दिमाग की माँ बहन कर रहा है यार। तू टेंशन मत ले, गुटखा खा और अपने दिमाग को रिलैक्स कर। इसकी बातों में क्या लेगा तू? हाँ छोड़। गुटखा खाने से दिमाग रिलैक्स नहीं होता, शरीर में गुण होता है। तुझे आज ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन तुझे ये गुटखे की लड़ी अपनी जेब में लिए घूमता है ना, ये अच्छी बात नहीं है। आज तेरे पास दादी है, लेकिन कल को अगर तुझे कुछ हो गया तो दादी का ख्याल कौन रखेगा? ये कभी सोचा तूने? एक बात हमेशा याद रख, कल को तेरे ये दोस्त रहे या ना रहे, लेकिन कैंसर के रूप में जब गुटखा अपनी दुश्मनी तुझे दिखाएगा ना, तब भी मेरे दोस्त, मेरी ये दोस्ती तेरे साथ हमेशा रहेगी, लेकिन सिर्फ देर ना हो जाए, इसीलिए आज कह रहा हूँ। अबे क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान कर रहा है? कितने लोग हैं जो कम उम्र में बिना नशा किए मर जाते हैं, और कितने लोग दिखा सकता हूं जो 15 साल से 75 साल तक नशे में धुत रहते हैं, लेकिन मौत उनके आसपास भी नहीं फटकती। May I come in, doctor?
थैंक यू डॉक्टर, मेरी और मेरी दादी की जान बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपने मेरे दोस्त की जान बचा ली। आई होप जिस चीज़ की वजह से उसकी ये हालत हुई थी अभी ऐसे छोड़ दे। राज, तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें गुटखे को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। चारों में से तुम लकी हो कि तुम जिंदा बच गए। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम तुम्हारी दादी के साथ उस वक्त हॉस्पिटल में थे। चारों मतलब? उस दिन एक साथ 4 पेशेंट आए जिनकी लगभग एक ही बीमारी थी, नशे की लत। एक लड़की थी जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, और एक यंग लड़का ड्रग का आदी, और एक 45 साल का आदमी जिसकी 3 क्यूट सी बच्चियां थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम जैसे लोग अपनी जान और अपने फैमिली से ज़्यादा गंदे नशे से कैसे इतना प्यार कर सकते हो। डॉक्टर, जिंदगी ने मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया है। अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।